जैसे ही श्री ब्रह्मा जी केतके के पुष्प ने ब्रह्मा जी और केतके के पुष्प ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान महादेव तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को 3 वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी को कहने लग गए, ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना होगी तुम मेरे पास रहोगे, उस दौरान मैं इसी केतके के पुष्प को जिस स्थान पर फेंकूंगा और वह पुष्प जहां गिरेगा वहां 12 वर्ष तक तुम यज्ञ का अनुष्ठान करना, तप करना। 12 वर्ष तक तप और यज्ञ करने के फलस्वरूप वहां एक सरोवर, तालाब, कुंड का निर्माण हो जाएगा। ब्रह्मा जी उस तप करने के प्रभाव से तुम्हें यज्ञ से गायत्री प्रकट होगी। अभी तक पता था गायत्री कहां से प्रकट हो गई? ब्रह्मा जी को कहने लग गई, ब्रह्मा उस स्थान पर यज्ञ करना, 12 वर्ष तक यज्ञ करने से गायत्री प्रकट होगी, तुम्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा। और जाओ ब्रह्मा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, पूरी सृष्टि में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, लेकिन उस स्थान पर तुम्हारे तप के प्रभाव से तुम्हारा दिव्य मंदिर बनेगा। जानते हो कहां है? पुष्कर में, क्योंकि आप लोग उधर जाते रहते हो। पुष्प ब्रह्मा जी पे भगवान शिव ने फेंका, पुष्प जहां गिरा इसलिए उस स्थान का नाम पुष्कर पड़ गया। ब्रह्मा जी ने वहां 12 वर्ष तक तपस्या की, यज्ञ किया, तो वहां कुंड बना हुआ है, इसलिए पुष्कर में उस दिव्य कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। ब्रह्मा के तप के प्रभाव के कारण गायत्री प्रकट हुई और तीनों लोकों पर ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है, केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। जो लोग गए बहुत अच्छी बात, जो नहीं गए कभी खाटू श्याम जाया करते हो, गाड़ी घुमाना, पुष्कर भी आ जाना, जरूर जाना चाहिए पुष्कर में भगवान श्री ब्रह्मा जी के लिए। दूसरा वरदान दे दिया, ब्रह्मदेव यद्यपि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, फिर भी तुम्हारे बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए यज्ञ जब कभी होता है तो वहां आचार्य के साथ ब्रह्मा का स्थान भी तय किया जाता है। ये आप लोगों को कम पता है, लेकिन जो ब्राह्मण विद्वान आचार्य होंगे उन्हें पता होगा कि यज्ञ का बिना ब्रह्मा नियुक्त किए यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान निकालना पड़ता है। इसलिए जब छोटा यज्ञ होता है तो पंडित जी लोग एक पतेले में चावल भरवा करके ब्रह्मा जी के निमित्त निकलवाते हैं, जिसको आप लोग टोपिया कहते हो। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी को दूसरा वरदान मिला। ब्रह्मा जी को तीसरा वरदान दे रहे हैं भगवान शिव कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देते हूं, यद्यपि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, लेकिन जब भी किसी अनुष्ठान के बाद यज्ञ आरंभ होगा तो ब्रह्मा बिना प्रथम तुम्हारी आहुति के कोई भी देवता यज्ञ भाग प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए जब भी यज्ञ शुरू होता है तो प्रथम घृत आहुति ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। यज्ञ के आरंभ में प्रजापति के नाम की आहुतियां दी जाती हैं। भगवान शिव आशीर्वाद से केतके के पुष्प ने कहा, प्रभु मैं भी ब्रह्मा जी के चक्कर में पड़ गया था, हमारा भी इस चक्कर को खोलिए। भगवान महादेव कहने लग गए, केतके, केवड़े, मैंने तुम्हें भी श्राप दिया है,
तुम किसी भी देवताओं की पूजा में उपयोग नहीं आओ, फिर भी जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे बगैर देवताओं की पूजा पूरी नहीं होगी। पुष्प रूप में तो नहीं, लेकिन इत्र रूप में तुम देव पूजा की सामग्री बनोगे। केतके के पुष्प को आशीर्वाद। कई बार पंडित जी लोग पर्चा लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं सेंट, परफ्यूम। तगड़े वाले पंडित जी हैं तो परफ्यूम लिख देंगे पर्चे में, कोई पुराने हैं तो इत्र लिख देंगे, बीच वाले हैं तो सेंट लिख देंगे। फिर यजमान जी का फोन आता है, क्यों महाराज पूजा में सेंट भी लगता है क्या? तो फिर समझाना पड़ता है, तुम तैयार होते हो तो सेंट लगाते हो कि नहीं? और भगवान तैयार हो तो सेंट नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान की पूजा में कौन से सेंट इत्र का उपयोग होना चाहिए? केवड़े का विशेष ध्यान। आजकल तो अब कहीं जानते तो ज्यादा मैं भी बोलता नहीं, ज्यादा बोलूं तो कहेंगे लो ये महाराज जी आते हैं तो दुनिया भर का ड्रामा बताते हैं, ये नहीं वो, ये नहीं वो, ये नहीं वो, ऐसा नहीं वैसा। तो हम तो सोचते हैं कैसे भी हो यजमान जी कथा तो पहले कराएं, फिर सारा चीज समझा दिया जाए, उसी बहाने ही सही सीखे। पहले कह दे तो फिर बोलेंगे ये महाराज का बड़ा चक्कर, दूसरा महाराज पकड़ो। अब दूसरा बताए ना बताए, इसलिए पहले पकड़ तो लो, बाद में बता दिया जाएगा। तो आप सभी लोग देखो, अब सुन लिया है पूजा में कौन से इत्र का उपयोग होना चाहिए। भगवान शिव ने किसको प्रकट किया था क्रोध में? हाँ, काल भैरव को। और काल भैरव को भगवान शिव कह रहे हैं, काल भैरव जाओ तुम हमारे द्वारा निर्मित आनंदवन जिसे काशी कहा जाता है, उस काशी नगर के द्वारपाल बनोगे। इसलिए कभी काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ तो काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है। काल भैरव कहने लग गए, मैंने ब्रह्मा के पंचमस्तक, पांचवें मस्तक को काटा है, जिसके कारण ब्रह्म दोष, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। प्रभु इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे निकला जाए? ध्यान दीजिए, बड़ी विचित्र कथा को मैं बता रहा हूं, जिसके बारे में बस सुना सुना है, जानते नहीं ये भी है। भगवान शिव कहने लग गए, ब्रह्मा के इस बचे हुए पांचवें मस्तक की खोपड़ी को जब ब्रह्मा की सृष्टि बनेगा तो तीनों लोग पूरी सृष्टि पर तुम भिक्षायाटन करना, और भिक्षायाटन करके जब कैलाश आ जाना तो पवित्र होने के बाद काशी नगर के द्वारपाल बन जाना। कहते हैं काल भैरव भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि बना दी, ये कथा बाद में आती लेकिन प्रसंग का यहां है इसलिए यही हम कह दे रहे हैं। काल भैरव जब ब्रह्मा की सृष्टि बन गई तो ब्रह्मा की सृष्टि बनने के बाद उस मस्तक को लेकर भिक्षायाटन करने लग गए, और भिक्षायाटन करके जब हिमालय गए तो भगवान भोलेनाथ की धर्मपत्नी जी मिल गई। नाम जानते हो ना, क्या नाम था? हाँ, इसी बहाने कम से कम माता का नाम तो ले रहे हो। माता पार्वती मिल गई, और काल भैरव माता पार्वती को पहचान न पाए। न पहचानने के कारण बुरी दृष्टि पड़ी और माता पार्वती क्रोधित हो गई, और माता पार्वती क्रोध में आकर के पुनः काल भैरव को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, देह तो शरीर का है लेकिन मति पशु की जैसी है, इसलिए जाओ तुम ना मनुष्य रहोगे ना पशु रहोगे, आधे पशु आधे मनुष्य बन जाओ। जैसे ही श्राप दिया, सब भगवान शिव की माया थी, माया गई, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भोले बाबा कहने लग गए, काल भैरव चिंता मत करो, यह सब मेरी माया है, तुम्हारा जन्म ऐसे राज्य पर होगा जिस राज्य का राजा मेरा परम भक्त होगा,
का। और जानते हो काल भैरव कहाँ इस रूप को लेकर जन्म लिए? मध्य प्रदेश की पावन धरा उज्जैन नगरी पर। और उज्जैन के राजा हुए सम्राट विक्रमादित्य, और नाम पड़ा उसका बैताल। विक्रम बैताल की कहानियां सुनते हो? ये वही विक्रम बैताल है। महाराज विक्रमादित्य को बैताल उनके मस्तक पर विराजमान होकर के भय दे देकर मुक्ति के निमित्त विक्रमादित्य को कहानियां सुनाता और विक्रमादित्य भगवान शिव की उपासना के लिए जाने का प्रयास करते। और भगवान विक्रमादित्य, भगवान की प्रेरणा से विक्रमादित्य ने वह बैताल को मुक्त किया। और बैताल को जैसे ही मुक्त किया, मुक्त होते ही बैताल काशी नगर जाने लग गया कि मैं तो अब काशी में जाऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा नहीं नहीं, मैंने मुक्त किया है अपनी नगर के लिए, इसलिए हमारे नगर के तुम द्वारपाल बनोगे। और विक्रमादित्य ने उज्जैन में काल भैरव को उज्जैन के द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। तो कभी महाकाल दर्शन करने जाओ तो उज्जैन में भी काल भैरव का दर्शन करना ही चाहिए। इस तरह से काल भैरव के दो रूप प्रकट हुए। एक रूप को श्री बनारस में काशी विश्व काशी में द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए, और दूसरा उज्जैन में महाकालेश्वर के यहाँ उत्पन्न हुए।